गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा है गुणनखंड विधि, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। इस वीडियो में सेम क्वेश्चन के साथ वर्गमूल सीखेंगे, भाग विधि। आप सभी लोग मेरे साथ देखिएगा ध्यान से। अभी भाग विधि वर्गमूल कैसे निकलता है ध्यान से देखिए। वही चैप्टर क्या है, वर्ग और वर्गमूल है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। बस इसमें उसमें क्या था, गुणनखंड विधि था, और इसमें क्या है, भाग विधि है। ध्यान से देखिए, पहला सवाल मैं लिख दे रहा हूं, छोटा सवाल लिख रहे हैं 324 का वर्गमूल कितना होगा। कितना नंबर है 324। भाग विधि कैसे निकाला जाता है इसी को ध्यान से देखना है। 324 इसमें जोड़ा बनता है पीछे से, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको छोड़ देते हैं। पीछे से क्या बना है, जोड़ा बना है। 324 जोड़ा किधर से बनेगा, पीछे से जोड़ा बनेगा। अब जो 3 दिया है, इस 3 के बारे में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको आपस में गुणा करने पे 3 से अधिक ना हो। कम होगा तो चलेगा पर 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होगा, हम सोच ले रहे हैं 1 1 1 1 एकम 1 हुआ। 1 एकम कितना हुआ, 1 हुआ। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले क्या हुआ, गुणा। पहले तो इसके बारे में ऐसा नंबर सोचना है इससे अधिक नहीं होना। फिर इन दोनों का गुणा हुआ 1 एकम 1, फिर अब 1 1 2 जोड़ देंगे दोनों। 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अब 3 में से 1 घटाएं कितना होगा, 2। अभी हमेशा वर्गमूल भाग विधि में हमेशा क्या होता है, जोड़ा उतरता है। अब कितना आया, अब ये टोटल मिलकर हो गया 224 हो गया। अब 224 के बारे में ऐसे नंबर सोचने हैं, या तो कट जाए या तो इससे कम। अगर नहीं कटा तो वर्गमूल नहीं है, यदि कट जाए तो फिर चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। पीछे क्या रख दें, 2 ही नंबर है। ऐसे हर बार होगा। कितने 2 ही नंबर आएंगे, देखिए क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा, 1 2 दूना 4 3 त्रिका 9 4 चौके 16 5 पचे 25 6 छवक 36 7 सते 49 8 9 64 9 9 81। अब इधर वाली लाइन में ध्यान से देखिए, पीछे यहाँ कितना है, 4 है। इधर पीछे 4 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है 4 और एक तो यहाँ आ रहा है। या तो 2 रखने पे आ जाएगा या तो 8 रखने पे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एक बार 2 रख के चेक कर लीजिए फिर 8 देखेंगे। अगर मैं यहाँ 2 रख दूं ये 22 हो जाएगा, होगा ना। फिर यहाँ 2 रख दूं तो 22 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 44 आएगा, जो कि बहुत छोटा नंबर है, तो पक्का 8 आने वाला है। किससे गुणा कर ले, 8 8 8 8 अठाई 64 को 4, पीछे हासिल कितना 6, 8 दूना 16 16 6 कितना हो जाएगा, 22 होगा। आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, ये पूरा का पूरा कट गया। तो कितने का वर्गमूल है, 18 का। 324 का वर्गमूल कितना होगा, 18 होगा। इसी प्रकार देखिए, कोई दूसरा नंबर बड़ा ले लें तो क्या होगा। मान लीजिए निकालना रहे आपको 1024, कितना 1024 का वर्गमूल। अभी पिछली वीडियो में 1024 का वर्गमूल निकाले थे गुणनखंड विधि, तो कितना आया था, 32 आया था ना। तो इसमें भी 32 आ जाए तो फिर सही है, नहीं तो फिर ये नियम गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 1024 का वर्गमूल भाग विधि होगा तो क्या होगा, जोड़ा पीछे से बना, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको छोड़ देते हैं, पर यहाँ दोनों जोड़ा बन रहा है क्योंकि पेयर है। 4 है तो 2 का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ 10 के बारे में ऐसे दो नंबर सोचने, हमेशा इसमें 2 ही नंबर सोचने हैं क्योंकि जोड़ा 2 का बनाने वाला है। 10 के बारे में ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको आपस में गुणा करने पे 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। कम हो जाएगा तो चलेगा। 2 रख ले, क्या 2 दूना 4, कम हो रहा है 1 गुणे 1 कम हो रहा है, 3 त्रिका 9, एक संभावना है 3 त्रिका 9 हो सकता है, पर 4 चौक 16 बहुत अधिक हो जा रहा है, तो इसलिए 3 त्रिका 9 रख सकते हैं। यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 त्रिका 9 हुआ। अब इन दोनों को जोड़िए, पहले गुणा हुआ है उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है। 3 3 कितना आया, 6, 10 में से 9 जा 1, पीछे कितना आया 24। हमेशा इसमें क्या उतारते हैं, जोड़ा। अब पीछे 4 आया है ना, तो देखिए इधर 4 कहां से आ सकता है, एक तो यहां से आ सकता है और एक यहां से। एक बार 2 रख के जांच कर लीजिए, फिर उसके बाद 8 रखेंगे। हर बार ऐसा होगा, इन्हीं 10 नंबरों में से, इन्हीं 9 नंबरों में से एक आने वाला है। अगर 0 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, कभी 0 की जरूरत पड़ेगी तो 0 के पीछे 0 लाने के लिए 0 रखना पड़ेगा। तो कितना रख ले, 2 रख ले। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ भी कितना आया, 2 2 दूनी 4 6 दूनी 12, पूरा कट गया ना। आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, वर्गमूल कितना आ गया, 32।
1024 का वर्गमूल कितना है? 32 है। इसी प्रकार एक और सवाल आगे देखिए, यदि मान लीजिए आ जाए एक नंबर आ जाए 5625, 5625 का वर्गमूल क्या होगा? कितने का? 5625 का वर्गमूल कितना होगा? ध्यान से देखिए कौन सा नियम चल रहा है? भाग विधि। 5625 एक जोड़ा पीछे से बना, एक जोड़ा इधर से बना। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ इस 56 के बारे में दो नंबर ऐसे सोचने हैं, इस 56 के बारे में दो नंबर ऐसा सोचना है, या तो 56 आ जाए या तो 56 से कम आए तो चलेगा, पर 56 से अधिक नहीं आना चाहिए। क्या हो सकता है? ध्यान से सोचिए, 6 × 6 36, बहुत कम हो जा रहा है। 7 × 7 7 7 49, 8 × 8 8 64। इन तीनों में कौन सा काम कर रहा है? अपने 7 वाला रहा है। कितना? 49। ये है क्योंकि 64 अधिक हो जा रहा है, अपने को क्या चाहिए? 56 ही चाहिए ना। तो 7 7 7 7 7 49, पहले गुणा हो रहा है फिर बाद में जुड़ेगा। 7 7 कितना हुआ? 14 हुआ। 7 7 कितना हुआ? 14। अब घटाइए, 16 में से 9 जा 7 हासिल लिया, फिर पीछे 25 उतरा। पीछे कितना है? पीछे 5 है। अब इधर ध्यान से देखिए, पीछे 5 कब आ सकता है? यहां से 5 रखने पे 5 आ सकता है और कोई सा उपाय नहीं है। तो 5 रखिए, ट्राई करिए। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5। 5 × 25 को 5, पीछे कितना आया? 2। 5 के 20 2 22 को 2, पीछे कितना आया? 2। 5 × 1 5 2 कितना आया? 7। पूरा ये पूरा कट गया ना, तो कितने का वर्गमूल है? 75 का वर्गमूल है। कितने का? 75 का। इसी प्रकार यदि 3 जोड़ा आ जाए तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। एक सवाल लिख लेते हैं, 156 25 कितना है? 156 25। यदि 3 जोड़ा बने, पीछे का 2 जोड़ा बन जाए, एक नहीं बने तो कितना है? कितना है? 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 15,625 का वर्गमूल कितना होगा? ध्यान से देखिए, 15,625। पीछे से एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक नहीं बना जोड़ा। ठीक है, जो जोड़ा नहीं बने उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब इस एक के बारे में तो सोचना है, एक के बारे में ऐसे दो नंबर सोचिए इनको आपस में गुणा करने पर एक आ जाए, एक से अधिक नहीं, एक से कम होगा तो चलेगा। कितना आया? 1 1 1। 1 1 कम कितना हो गया? 1 हो गया। 1 1 कम कितना होगा? 1 हुआ। अब देखिए 1 1 अब जोड़ देंगे 2, 1 से 1 कट गया ना, 56 आया। अब यहाँ भी इस 56 के बारे में, किसके बारे में? इस 56 के बारे में ऐसा सोचना है, यहाँ जो नंबर रखना है, यहाँ जितना नंबर रखेंगे उतना यहाँ रखेंगे, उतना यहाँ ऐसा नंबर रखें ताकि इससे अधिक न होने पाए। मान लीजिए हमने 1 रखा तो 21 हुआ, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। 21 से कम 21 बहुत कम है ना। एक बार इससे अधिक ट्राई कर लेते हैं, 2 रख के, यहाँ भी 2 रख लीजिए, यहाँ भी 2 रख लीजिए और यहाँ भी 2 रख लीजिए, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। पहले क्या होता है? पहले गुणा होता है, फिर उसके बाद जोड़ होता है। अगर मान लीजिए यहाँ हम 3 रखते तो क्या होता? 3 रखते 23 होता है, यहाँ 3 रखते 3 3 9, 3 दूना 6, कितना आ जाता? अधिक आ जाता। हमें क्या चाहिए? 56 चाहिए, तो 2 बार में जाना सही है, तो 2 बार में जा सकता है। अब आगे देखिए, 6 में से 4 जा 2, 5 में से 4 जा 1, 12 आया। इनको जोड़ेंगे, 22 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ा उतरा, अब ये कुल कितना हो गया? 1225 हो गया, 24 हुआ। यहाँ एक नंबर ऐसा रखें ताकि ये कट जाए। क्या रख सकते हैं? पीछे इकाई अंक में कितना है? 5 है, तो 5 ही तो रख सकते हैं ना। तो पीछे इकाई अंक में 5 है, 5 रखिए, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ भी 5। 5 बचे 25 को 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, पीछे हासिल कितना? 2, 5 दूनी 10 2 12। अब ये पूरा कट गया ना, तो कितने का वर्गमूल है? 125। 15,625 किसका वर्गमूल है? 125 का वर्गमूल है। इसी प्रकार यदि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हाथ साफ हो जाएगा। कितना ही बड़ा से बड़ा नंबर हो, बहुत जल्दी आप इसको सोच सकते हैं। थैंक यू।